नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एडीएमए ऑलवेज डेडिकेटेड टू मे नेम। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन एवोल्यूशन, जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज का एक नेक्स्ट टॉपिक है। जिस एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि हम इवॉल्व कैसे हुए फ्रॉम अर्थ बर्थ से लेके और जो आज एविडेंस हमें इंडिया में मिलते हैं वहाँ तक के हमारे क्या क्या चरण रहे हैं। व्हाट इज़ ह्यूमन इवोल्यूशन? अगर हम बात करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन है क्या, ह्यूमन इवोल्यूशन में हम पढ़ते क्या है, बेसिकली किस प्रकार हम जब से अर्थ हमारी बनी है तब से लेके जो फर्स्ट मानव हमें फर्स्ट ह्यूमन मिला था, है ना, फर्स्ट ह्यूमन जब से हमारी फर्स्ट लाइफ हुई वहाँ से लेके जो आज का होमोसेपियंस है हमारा, जो होमोसेपियंस है वो फर्स्ट ह्यूमन से लेके आज के होमोसेपियंस ने किस प्रकार बायोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, क्या क्या उन्होंने कल्चरल डेवलपमेंट किया है और किस तरीके से वो आज इस तरह रहने के लिए इवोल्व हुए हैं, उन्होंने अपने आप को एडप्ट किया है, वो सिचुएशनली अपने आप को एक समय के अनुसार अपने आप को एडप्ट करते जाए और आज के एआई के युग में हम आ चुके हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, हमारे क्या क्या शारीरिक बदलाव हुए, क्या व्यवहारिक बदलाव हुए, क्या हमारे संज्ञानात्मक परिवर्तन हुए, वो सारी चीज़ें हमारी इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। और ये हमें पता कैसे चलता है कि अगर सोचा जाए कि भाई आज हम बैठे हैं इतने एडवांस में हैं तो उस पुरानी चीज़ों को कैसे पता लगाते हैं, उनको पता लगाने के लिए बेसिकली हम स्टडी करते हैं डिफरेंट फॉसिल्स को। जो जो हमें हमने फर्स्ट पढ़ा था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पहली क्लास थी हमारी। उन आर्कियोलॉजिकल खुदाई के समय जो हमें फॉसिल्स मिले हैं, कहीं पे हमें हड्डियां मिली, कहीं पे हमें खोपड़ी मिली, कहीं पे पूरे की पूरे मानव की बरियल्स मिली। तो उस समय जो हमें फॉसिल्स मिले हैं हमने उसकी डेटिंग टेक्निक, आप ऑब्वियसली पहली वीडियो जरूर देखना है, उसमें हमने डिफरेंट टेक्निक की बात की है, क्या क्या डेटिंग टेक्निक्स हैं। तो उस डेटिंग टेक्निक से बताया गया कि हमारी जो आनुवंशिकी जड़ें हैं वो कितनी पुरानी हैं, कि मानव कितना पुराना है, अर्थ कितनी पुरानी है, वहाँ से कब से हमारा फर्स्ट मैन जो फर्स्ट ह्यूमन है कहाँ से हमारा बर्थ हुआ और आज हम कहाँ तक आए हैं। तो इस चीज़ को बोला जाता है ह्यूमन इवोल्यूशन। और ये जो थ्योरी दी है ह्यूमन इवोल्यूशन की, दैट थ्योरी इज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, जिसको हम डार्विनियन ग्रेजुअलिज्म की थ्योरी भी बोलते हैं। और चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी और दी थी, दैट इज सर्वाइवल टू द, ऑब्वियसली सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, जो सर्वाइवल टू द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो सबसे फिट है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो अपने से पीछे वालों को मार के आगे बढ़ जाता है। ये आप सब जगह देखते हो, आज के समाज में भी ये सारी चीज़ें चल रही है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम टाइमलाइन की बात करते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन में। सबसे पहले 4.5 बिलियन ईयर एगो, दैट मीन्स 4.5 अरब साल पहले, अगर हम बात करें 4.5 अरब साल पहले सबसे पहले अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी। इट इज़ बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद में 3.5 बिलियन ईयर अरब साल पहले, 3.5 अरब साल पहले फर्स्ट लाइफ देखने को मिलती है, दैट इज फर्स्ट लाइफ इन द सी। जो पहली लाइफ देखने को मिलती है समुद्र के अंदर एक देखने को मिलती है। उसके बाद में 65 मिलियन ईयर एको हमें पैरीमेट्स देखने को मिलता है। व्हाट इज पैरीमेट्स? अगर क्वेश्चन तो आया होगा मन में कि पैरीमेट्स क्या होते हैं। पैरीमेट्स वो प्रजाति होती हैं जो वृक्षों पर रहती है। यू कैन से कि कुछ अजीबो गरीब प्रजाति है जिनके 5 उंगलियां हैं, बड़ा सा सर है, लंबी चपटी नाक है और एकदम बंदरों की माफिक दिखने वाले जो एक प्रजाति है, दैट इज पैरीमेट्स, जो 65 मिलियन ईयर पहले ईयर्स एगो हमें दिखने शुरू हो गए थे, मिला फर्स्ट टाइम हमें अपियर हुआ था। उसके बाद में लेकिन उसको देखा गया कि वो उसका हमें, दैट इज हिस्टोरियन ने पता लगाया है। उसके बाद जो मेन जिसके ऊपर स्टडी हुई, दैट 4 मिलियन ईयर्स एगो एंड दैट इज नोन एज अस्ट्रालोपिथिकस। अस्ट्रालोपिथिकस जो हमें मिले, ये सब इनकी जो टाइमलाइन है यहाँ से शुरू होता है, दैट इज फ्रॉम 4 मिलियन ईयर एगो पहले हमें दिखाई दिया। उसके बाद 2.4 मिलियन ईयर एगो बिफोर आए थे हमारे होमो हैबिलस। उसके बाद में 1.8 मिलियन ईयर एगो होमो इरेक्टस, दैन 2 लाख ईयर्स एगो होमो सैपियंस। सैपियंस जो नर्मदा फॉसिल्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा फॉसिल्स के नाम से जाने जाते हैं, जो हमें नर्मदा नदी की घाटी, जिनके नर्मदा नदी के आसपास जिनके हमें फॉसिल्स भी देखने को मिले थे। ठीक है, उसके बाद में आते हैं नियोलिथिक कल्चर, हमारी उसके बाद में शुरू हो जाती है नियोलिथिक कल्चर्स। अब हम बात करते हैं कि जो ये स्पीसीज थी इनका टाइम पीरियड ऑलरेडी हमने देख लिया, इनके की ट्रेट्स क्या थे, इनके मुख्य रूप से इनकी चाहते क्या थे, मतलब इनके हमारे एक तरह से यू कैन से कि इनके फीचर्स क्या थे।
अब हम सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रलोपिथेकस की, जिनका टाइमलाइन दिया 4 से 2 मिलियन ईयर एगो, जो बाईपेडल होते थे, मतलब दो पैरों से चलना शुरू कर दिया था जिन्होंने। ये सबसे पहला मानव है, सबसे पहली प्रजाति जिन्होंने 4 पैर से उठ के उन बंदरों से जो हम बात करते पायरेमेट्स की बात करते थे, वो 4 पैरों पे चलने वाले थे, उनसे उन्होंने 2 पैरों पे चलना शुरू कर दिया था, बाईपेडल करना शुरू कर दिया था। बट इनका ब्रेन थोड़ा सा जो उनसे कंपैरेटिवली स्मॉल था। उसके बाद में होमो हैबिलस आते हैं, जो 2.4 से 1.4 मिलियन ईयर एगो, जो इन्होंने टूल यूज़ करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले इन्होंने टूल्स, स्टोन यूज़ करना सबसे शुरू कर दिया था। होमो इरेक्टस की बात करें, होमो इरेक्टस 1.9 मिलियन से 1.43 नहीं 143 ईयर्स एगो तक आ गए, जिन्होंने फायर का यूज़ करना शुरू कर दिया था। और जो माइग्रेशन, मतलब एक जगह से खानाबदोश ज़िंदगी जीने लगे थे, आज यहाँ है कल वहाँ है, चलने फिरने लगे थे, एक ग्रुप में रहना शुरू कर दिया था, उन्होंने टोली बनाना शुरू कर दिया था, समाज में रहना शुरू कर दिया, एक तरह से समाज बना लिया था अपना ग्रुप। उसके बाद में बात करते हैं होमो हैडलबर्ग जेनेसिस की बात करते हैं। हैडलबर्ग जेनेसिस जो 700,000 से 200,000 ईयर्स पहले की बात करते हैं, जो एंसेस्टर माने जाते हैं नियंडरथैलेसिस के जो एंसेस्टर माने जाते हैं। और उसके बाद में होमो नियंडरथैलेसिस जो है 4,400 400,000 ईयर्स एगो से लेके 40,000 ईयर्स एगो तक है, जिन्होंने अपने आप को सर्दियों में रहने के काबिल बना लिया था। और लास्ट में आते हैं होमोसैपियंस, जो आज का मानव है, जिसने भाषा सीखी, कल्चर सीखी, किस प्रकार रहना है, समाज सीखा कि समाज में किस प्रकार रहना है, ये है आज का मानव। ये जो मानव पाए गए इस इरा को, इस अल्टीमेटली इस एज को हम बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। और इस पैलियोलिथिक एज को हमने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। अब हम बात करते हैं जो लोअर पैलियोलिथिक एज है, ज़्यादातर जो मानव है वो लोअर पैलियोलिथिक एज तक और मिडिल पैलियोलिथिक एज तक है। अपर पैलियोलिथिक एज में हमारा होमोसैपियंस होमोसेपियंस हमारा अपर पैलियोलिथिक एज में आ गया था, 30,000 साल बिलियन ईयर्स एगो पे आ गया था हमारा। और यहाँ पे जो हमारे हैं वो होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलर्स जो आए थे वो यहाँ पे हमारे थे, कहाँ पे, पैलियोलिथिक एज में। दैट मीन्स दे आर यूजिंग स्टोन। पैलियोलिथिक मतलब, पैलियो का मतलब होता है स्टोन, लिथिक पैलियोलिथिक पाषाण युग, हिंदी में बोला जाता है इसको पाषाण युग। अब हम इन पाषाण युग की बात हम जब करेंगे, इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पाषाण युग। अगली क्लास हमारी डिटेल में शुरू होती है पैलियोलिथिक एज से। ये क्लास रखने का मतलब यही कि जो ह्यूमन का एवोल्यूशन है, समटाइम्स ये जनरली जो क्लासेस हैं ह्यूमन एवोल्यूशन की, ये सब लोग पैलियोलिथिक कल्चर के साथ में मिला के पढ़ा देते, बट मैं इसको थोड़ा अलग इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि सो दैट मैं ये जो अपनी हायरार्की है इस तरह से ये पढ़ा पाऊँ कि आप लोगों के लिए 1 या 2 नंबर की इसमें से 1-2 रिसर्च है, वो क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि एस्ट्रोलोपैथिकस से लेके हमारा होमोसेपियंस तक क्या क्या स्टेप रही। ये क्वेश्चन आया था कि इनको अरेंज कीजिए, अरेंज करना है। होम एस्ट्रोलोपैथिकस के बाद में होमो हैबिलस आए, होमो हैबिलस के बाद में होमो इरेक्टस आए, होमो इरेक्टस के बाद में होमो निएंडरथैलेसिस आए, एंड देन आफ्टर होमो सेपियंस आए। तो ये एक एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। इनका एज क्या है, 35 लाख ईयर्स एगो, 25 लाख ईयर्स एगो, 23 से 18। इनके एक स्पेसिफिक इनकी ट्रेड्स हैं कि इनकी हाइट क्या थी, 1.1 मीटर, वेट क्या था, ये देख सकते हैं आप, इनकी हाइट छोटी थी, वेट भी कम था, अपराइट होना शुरू कर दिया था। इन्होंने ये बोल सकते थे होमो हैबिलस कि नहीं, ये आज तक इसके बारे में पता नहीं लग पाया कि ये बोल पाते थे कि नहीं बोल पाते थे। उसके बाद में हम होमो इरेक्टस की बात करें, जिन्होंने फायर की डिस्कवरी की। ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जो फायर की डिस्कवरी करने वाली प्रजाति थी, हु वाज दैट, दैट वाज होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस एक ऐसी प्रजाति थी ह्यूमन की, ऐसे ह्यूमन थे जिन्होंने फर्स्ट फायर का डिस्कवरी किया है। ग्रुप में रहना शुरू कर दिया, ग्रुप में हंटिंग शुरू कर दी थी, इन्होंने हंटिंग शुरू कर दिया था, ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होना शुरू कर दिया था। उसके बाद में आता है होमो निएंडरथैलेसिस, जिनका वेट था, और इन्होंने स्पेशलाइज्ड टूल बनाना शुरू कर दिए थे। आप देख सकते हैं इन्होंने एक मतलब यू कैन से कि क्लीवर्स बनाना शुरू कर दिए थे,
भाला जिसको बोलते हैं वो बनाना शुरू कर दिया था। और होमो सैपियंस इन्होंने बोन के टूल, हॉर्न के टूल, सब तरीके से टूल बनाने के लिए टेक्निक, अलग अलग डिफरेंट टेक्निक शुरू हो गई थी। दैट इज होमो सैपियंस। जो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से आ जाती है कि होमो सैपियंस सबसे पहले कहाँ पे मिलते हैं। होमो सैपियंस सबसे पहले कहाँ मिलते हैं? यूरोप से। इनका विकास यूरोप से होता है एंड यूरोप से वो हमारे साउथ एशिया में, हमारे भारत में आते हैं, क्योंकि ये माइग्रेट ऑलरेडी कर चुके थे, इन्होंने बस्ती बना लिया था और ये एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण खाना बदोश जिंदगी जीना शुरू कर दिया था। इनके कुछ बारे में हम पढ़ते हैं। होमो हैबिलस है, इनको फर्स्ट, प्रथम कारीगर मानव, फर्स्ट आर्टिशियन मैन बोला गया। किसको बोला गया? होमो हैबिलस को। इन्होंने सबसे पहले ये इथोपिया के, इनके जो फॉसिल्स मिले, फर्स्ट फॉसिल मिले वो इथोपिया के ओमो से मिले और तंजानिया के ओल्डुवाई से मिले। ओल्डुवाई गोर्ज, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तंजानिया के ओल्डुवाई गोर्ज और इथोपिया के ओमो से इनके फॉसिल्स मिले थे। किसके? होमो हैबिलस के। और जो इनके द्वारा टूल्स बनाए थे दैट इज ओल्डोवन। ओल्डोवन मतलब पुराने टूल्स, मतलब ओल्डोवन टूल्स बोला जाता था। जिसमें क्या, ओल्डोवन टूल्स मतलब फ्लेक होती थी, थोड़ा सा टुकड़ा टूट गया है, किसी का स्टोन का कोई टुकड़ा टूट गया है, उन्होंने उसको हैमर स्टोन बना लिया, एक स्टोन से दूसरे स्टोन को मारा, जो स्टोन का टुकड़ा टूट गया, जो शार्प हो गया, वो इन्होंने शार्प एज वाले सारे अपने टूल्स को बना लिया था। उसके बाद में होमो इरेक्टस थे, जिन्होंने एक्चुलियन टूल बनाए थे, अचुकेलियन टूल बनाए थे। उसके बाद में अफ्रीका से बाहर निकलने वाले पहले मानव कौन थे? वो थे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस पहले मानव थे जिनके फॉसिल्स भी अफ्रीका में मिले और एशिया में भी मिले। इनफैक्ट इंडिया में भी होमो इरेक्टस के जो फॉसिल्स हैं वो इंडिया में भी मिले। इंडिया में कहाँ पे मिले आप कमेंट कीजिएगा। उसके बाद में एशिया में मिले, जहाँ पे कूबी, फोरा, मांडजोकारतो, संगीरन वेस्ट तुर्की में मिले, केनिया, भारत सब में मिले। और फायर करने वाला ये पहला इंसान होता था। उसके बाद में इसने हैंड एक्स बनाई, चोपर्स बनाए, क्लीवर्स बनाने वाले होमो इरेक्टस थे। उसके बाद में हम बात करते हैं नेथेंडरलेसिस की बात करते हैं। जो ये हेडबर्ग हेडरबर्ग जो जेनेसिस थे ये इनके पूर्वज माने जाते हैं। उसके बाद में जो नियरडेंडरलेसिस थे जो जर्मनी से मिले इनके फॉसिल्स, और उन्हीं के नाम पे इनका, उन्हीं पर, उसी जगह के नाम पे इनकी प्रजाति का नाम रख दिया गया निएंडरथैलेसिस। जो जर्मनी में इनके फॉसिल्स मिले, निएंडर घाटी से मिले थे, जहाँ पे इनके सावधान क्रिमिनेशन किया गया था, उसकी शुरुआत की गई थी, जिसको मानव, जो निएंडर मानव माना गया था। वहाँ पे इन्होंने कौन कौन से यूज़ करते थे टूल? हैंडेक्स यूज़ करते थे, ठीक है। उसके बाद में कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते थे? लेवलोसिस टेक्निक को यूज़ करते थे। लेवलोसिस टेक्निक्स है जिससे वो शार्प करते थे टूल को। लेवलोसिस टेक्निक मींस शार्प करने की टूल को टेक्नोलॉजी, दैट इज लेवलोसिस टेक्निक्स को थे। उसके बाद होमो सैपियंस हैं जो 30,000 साल से पहले से मानव स्टार्ट हुआ और आज का मानव है, जिसने सबसे पहले जो उसकी राउंड स्कल थी वो राउंड हो चुकी थी। उसके बाद उसका दिमाग थोड़ा तेज हो चुका था, जिसने अच्छे टूल्स का यूज़ किया था, हारपून्स बनाना शुरू कर देता है। हारपून्स होता है जस्ट लाइक, मतलब यू कैन से कि इस तरह का एक टूल होता है जो शिकार करने के काम आता है। जस्ट लाइक एक त्रिशूल टाइप का हारपून्स होता है टूल, एक या दो भी रहते हैं समटाइम्स उसमें। हारपून्स में ज़रूरी नहीं है 3 हो, वो 2 वाला भी एक हारपून्स होता है, ठीक है। टूल यूज़ करना शुरू कर दिया था किसने? होमो सैपियंस से। ह्यूमन इवोल्यूशन की अगर हम बात करें, इसको 4 भागों में बांटा गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरली। तो 4 भागों में से जिसको पैलियोलिथिक है फर्स्ट वाला, जिसको पैलोजोइक जो पैलियोलिथिक है, उसके बाद में मेसोलिक, और उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ को मिला के बनता है सिनोजोइक है। सिनोजोइक में मतलब एज ऑफ मैमल्स, 1000 मिलियन ईयर्स एगो की जो एज है इसको बोला जाता है सिनोजोइक एज। और उसके बाद में शुरू होती है हमारी जो आज की एज है, पैलियोलिथिक एज है, मेसोलिथिक एज है, नियोलिथिक, जो हम पढ़ेंगे किस प्रकार से मानव का इवोल्यूशन हुआ है। इंडिया में कहाँ कहाँ और इनफैक्ट साउथ एशिया में कहाँ कहाँ साइट देखी गई, कौन कौन सी साइट्स थी जो हमारे अर्ली ह्यूमंस को बताती है। अर्ली ह्यूमंस मतलब उनके एक्सिस्टेंस को बताती है। उनके एक्सिस्टेंस का पता कैसे चलेगा? आइदर उनके फॉसिल्स मिलेंगे, आइदर उनकी कोई कलाकृति मिलेगी, आइदर उनका आर्ट मिलेगा, किस प्रकार उनके टूल मिलेंगे, किस जो जो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें मिली, कहाँ कहाँ पे मिली हमें साउथ एशिया में, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले भीमबेटका में मिली। जो भीमबेटका में मिले हुए रॉक शेल्टर्स हैं जो बताते हैं कि ह्यूमन का हैबिटेशंस जो हुआ था 1 लाख साल पहले हुआ था। तमिलनाडु में मिली है
अत्रिम्पक्कम में जो मिली हैं चुकेलियन टूल्स मिले हैं जो कम से बोला जाता है 1.5 मिलियन ईयर ओल्ड है। डिडवाना राजस्थान में मिले कुछ स्टोन टूल बोला जाता है वो पैलेयोलिथिक कल्चर्स के हैं। निवाशा महाराष्ट्र में जो मिडिल स्टोन एज टूल मिले हैं। बेलन वैली जो यूपी में है वहाँ पे जो टूल मिले हैं वो माइक्रोलिथ्स हैं। माइक्रोलिथ्स मतलब छोटे टूल्स मिले हैं, उनके छोटे टूल को एविडेंस मिला है। मेहरगढ़ में फार्मिंग के निशान मिले हैं। नियोलिथिक कल्चर्स मिली है जो पाकिस्तान में है भी। सोहन वैली ये हम कैसे पता लगाते हैं? देखो मेहरगढ़ में है, ये ऑलरेडी ये आगे के टॉपिक से जुड़ा हुआ है। वहाँ पे अर्ली फार्मिंग के मिले, दैट मीन्स वहाँ पे इंसान ने सबसे पहले खाना पाना शुरू कर दिया, वहाँ पे उगाना शुरू कर दिया, फार्मिंग शुरू कर दी, डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया। वो कहाँ पे एविडेंस मिले? मेहरगढ़ में मिले, बलूचिस्तान में। तो जो अर्ली ह्यूमंस के रहने के मिले, सोहन वैली पाकिस्तान में मिले, और श्रीलंका में भी देखा गया, कुछ फाइयान केव्स हैं वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे होमोसेपियंस रहे होंगे। तो ये सारे जो ऑल ओवर द इंडिया में जो सारे हमें और साउथ एशिया में जो हमें प्लेसेस मिले हैं, यहाँ पे हमें बताया जाता है कि उन्होंने कौन कौन से टूल्स यूज़ किए, उनका एविडेंस से जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज़ें हमें यहाँ पे मिली। अब बात करते हैं इंडिया में क्या मिला। इंडिया में की डिस्कवरी क्या थी? इंडिया में सबसे पहले जो की डिस्कवरी थी, अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई वो शिवालिक में हुई। शिवालिक की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में डिस्कवरी होना शुरू कर दिया था। लेकिन अब वहाँ पे जो मिलने शुरू हुए उनका नाम रख दिया गया रामापैथिकस, उसके बाद में शिवापैथिकस, ब्रह्मापैथिकस। बट जो अल्टीमेटली हमारे पास में जिनकी डिस्कवरी हुई, वहाँ पे डिस्कवरी हुई, उनका वो नाम शुरू कर दिया गया। उनको बोला जाता है गॉड एप्स। उनको क्या बोला जाता है? जो वहाँ पे मिले उनको बोला जाता है गॉड एप्स। गॉड एप्स बोला गया उनको। जो रामापैथिकस, शिवापैथिकस, ब्रह्मपैथिकस, ये सारे कहाँ मिले हमें? ये सब मिले हमें शिवालिक की पहाड़ियों में। इनके एविडेंस मिले हमें शिवालिक की पहाड़ियों में। उसके बाद में जो नर्मदा नदी घाटी में मिले, जो वहाँ पे वो एप्स थे। अब नर्मदा ह्यूमन की बात करें अगर हम, तो ह्यूमन के जो एविडेंस मिले वो नर्मदा घाटी के आसपास मिले, जो सबसे पहले जो मध्य प्रदेश में पड़ जाती है। और वहाँ पे एक जो मिला स्कल मिली, वहाँ पे हमें एक खोपड़ी मिली, जो एक फ्रेगमेंटिक सड़ी हुई खोपड़ी मिली, जिसकी एज जो माना जाते हैं कि वो 50,000 से 1,60,000 साल पुरानी है। और जिससे जुड़ी हुई है वो 30 साल की एक महिला है। 30 ईयर्स ओल्ड एक महिला की वो एक जो स्कल है वो थर्ड बिलोंग करती है 30 ईयर्स ओल्ड लेडी के साथ में। और जो वहाँ से टूल मिले, चुकेलियन टूल्स मिले, जो मिले वो पल्लवपुरम तमिलनाडु से मिले। वो जो बताते हैं कि वहाँ पे टूल मेकिंग कल्चर क्या थी। उसके बाद पाकिस्तान से हमें कुछ टूल मिले जिसमें हैंड एक्स मिली, क्लीवर्स मिले, जो बताते हैं कि ये टूल जो है वो 5 लाख साल पुराने हैं आज से 5 लाख साल पुराने हैं। और ये जो पैलियोलिथिक टूल की सबसे पहले डिस्कवरी करी है, किसने करी थी? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे, इनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। सबसे पहले 1863 में इन्होंने भारत में सबसे फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल को इन्होंने खोजा 1863 में। अब हम बात करते कुछ इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से। ये जो स्लाइड है इससे 2 क्वेश्चंस हमारे 2021 में आए थे कि सबसे पहले 1982 में अरुण सोलंकिया जी जो थे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने नर्मदा नदी के किनारे हथनोरा गांव में जो एक सबसे पहले जो खोज की, इनको जो मिली फॉसिलाइज फ्रेगमेंटेड जो कैरेनियम जो स्कल मिली, कैप मिली, वो किसकी थी? इन्होंने सब बताया कि दैट वाज फ्रॉम रिलेटेड टू द होमो इरेक्टस। एक हो जाएगा, वो किससे जुड़ी हुई थी? होमो इरेक्टस से जुड़ी हुई थी, जिसकी एज जो थी वो 30 ईयर्स ओल्ड थी। दैट लेडी वाज 30 ईयर्स ओल्ड। अब कमाल की बात यह कि 1997 में उनके 15 साल के बाद में AR शांक्यन जी को डिस्कवरी हुई। कहाँ पे? हथनोरा में एक डिस्कवरी। और उन्होंने बोला कि जो कॉलर बोन वहाँ पे उनको मिली और मिडिल पैलियोलिथिक कुछ टूल मिले। अब इन्होंने बोला कि जो ये कॉलर बोन है ये भी उसी लेडीज की है, ये भी उसी लेडी की है जिस लेडी की वो बोन स्कल मिली थी। दैट मीन्स 15 साल के बाद में AR शांक्यन जी ने जो डिस्कवरी की है वो कॉलर बोन भी उसी लेडी और उसी प्रजाति की थी। दैट वाज होमो इरेक्टस। नर्मदा नदी के किनारे हमें होमो इरेक्टस मिलते हैं। उसके बाद 2001 में P राजेंद्र जी जो एक साइंटिस्ट हैं, जो एक प्रोफेसर है, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के प्रोफेसर है केरला यूनिवर्सिटी के, उनको एक कंप्लीट फुलाइज ह्यूमन बॉडी स्कल मिली। कहाँ पे? विल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट में। विल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट में पूरी की पूरी फुल बॉडी मिलती है इनको 2001 में P राजेंद्र जी को। तो ये हमें बताता है कि जो
हमारे पास में जो एविडेंस मिले हैं, इंडिया में जो एविडेंस मिले हैं, वो किस प्रकार से हमारे इंडिया में मिले हैं, चाहे वो नॉर्थ में मिले हो, मध्य प्रदेश में मिले हो या फिर साउथ में मिले हो, वो किस एज से है। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि जो 1982 में जो हमारा जो हथनोरा विलेज में जो मिला था, वो किसके द्वारा खोज की गई थी, दैट वाज अरुण सोलंकिया जी के द्वारा की गई थी। उसके बाद जो क्वेश्चन आया था, तो वो किस प्रजाति से बिलोंग करते थे, दैट स्कल वाज फाइंड, जो एक पाई गई थी, हमारे फॉसिल मिला था, वो स्कल जो थी वो किस प्रजाति से थी, दैट वाज रिलेटेड टू द होमो इरेक्टस से। तो ये अब हम आगे की क्लास में, ये था आज की क्लास के बारे में। अब हम इस तरह से आगे की क्लास की ओर मूव करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे पैलोलिथिक कल्चर को, कि जो 2 मिलियन ईयर ओल्ड से लेके 1 लाख BC तक थी। वहाँ पे उन्होंने कौन कौन से टूल्स पढ़े, क्या क्या उन्होंने टूल्स का यूज़ किया, किस तरह से उन्होंने हंटिंग शुरू करी, क्या उनका कल्चर था, ये टूल किस जगह पे मिले, कहाँ पे इनका रेसिडेंस था, इनके एविडेंस कहाँ पे मिले, ये हम पैलोलिथिक कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मेसोलिथिक के बारे में सेम चीज़ें पढ़ेंगे कि ये क्या थे, इन लोगों ने डोमेस्टिकेशन करना शुरू करा। डोमेस्टिकेशन के सबसे पहले हमें एविडेंस कहाँ से मिले, फार्मिंग के एविडेंस कहाँ से मिले, मेहरगढ़ से मिले, और कौन कौन सी साइट थी, और कौन कौन से टूल थे, वहाँ पे हिरन मिले, हिरन के साथ बोर मिला, कहाँ कौन से उन्होंने एनिमल को डोमेस्टिकेशन किया, किस किस के हमें फॉसिल्स मिले। उसके बाद में नियोलिथिक एज में हम आज के मानव के, जिस तरह से हमारे मानव ने विकास किया है, कि उसने रहना शुरू कर दिया, खाना उगाना शुरू कर दिया, जब सब्सटेंस एग्रीकल्चर की शुरू कर दी, जीवन निर्वाह शुरू कर दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू कर दिया, आर्थिक तरीके से विकास हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम आगे की क्लास में स्टेप बाय स्टेप विद डिटेल्ड, एक एक पॉइंट, थ्योरेटिकल क्लास एक एक डिटेल एक एक पॉइंट को लेके होगी। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे की क्लास में। PY के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए, अब मैंने इसका लेके आया हूँ मैं ओवरव्यू, कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, जो हमारे एविडेंस है, ह्यूमन एविडेंस है, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। उसके बाद थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आया था, कि एक छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी थ्योरी थी जो ग्रेजुअल इवोल्यूशन को बताती है, टू कमेंट, दैट वाज इन चार्ल्स डार्विन थ्योरी। फॉसिल एविडेंस क्या मिले, फॉसिल एविडेंस किसके मिले, नर्मदा नदी के माले जो नर्मदा मैन एसोसिएटेड है, वो कौन सी स्पीसीज से है, डू कमेंट, ऑलरेडी बता दिया है, कमेंट कीजिए आप। टूल कल्चर क्या थी, टूल कल्चर कौन सी थी, होमो इरेक्टस के द्वारा कौन सी टूल कल्चर यूज़ की गई थी, और मैच द फॉलोइंग, कोई भी आपको दे दिया जाएगा कि उसका जो पीरियड था वो क्या था, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या थे। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को मिली हैं और आगे भी मिलती रहेगी, इसलिए ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। आगे की क्लास में हम जरूर इसको पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज को डिटेल वाइज पढ़ेंगे। प्लीज़ इफ़ यू लाइक तो शो योर इंटरेस्ट, टू सब्सक्राइब माय चैनल, और आगे से जुड़े रहिए, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम इन चीज़ों को डिटेल में आगे पूरी की पूरी सीरीज को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सके, कि आपके एग्जाम आने से पहले मैं उसको आपको पूरी की पूरी चीज़ें डिटेल में बता सकूं। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद।